बच्चों आज हमारा जो है ये टॉपिक जो जीव विज्ञान विषय का है वो है लेसन 4 का जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए स्वास्थ्य के बारे में तो हम सब परिचित हैं। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? हमारा जो शरीर होता है, इस शरीर के अगर सभी अंग, शरीर के सभी आंतरिक अंग अगर जो है सुचारू रूप से कार्य करते रहते हैं और हमारा शरीर फिजिकली रूप से फिजिकली रूप से इसके सारे अंग सुचारू रूप से काम करते रहते हैं और मन मस्तिष्क जो हमारा होता है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त रहता है और हम सामाजिक या व्यवहारिक जो कार्य हैं उसको भी अगर सुचारू रूप से कर पा रहे हैं तो इस स्थिति को कहा जाता है स्वास्थ्य। अब बच्चों जैसे जनन स्वास्थ्य की बात आती है, जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता है यौन संचरित रोगों की रोकथाम। तो देखिए अगर जनन एक जैविक प्रक्रिया है तो इस जैविक प्रक्रिया में कोई भी अगर अनियमितता उत्पन्न हो रही है, कोई भी उसमें कमी आ रही है तो ऐसी स्थिति को हम जनन अस्वास्थ्य कहते हैं। और यौन संचरित रोग का मतलब शरीर के अंदर होने वाले ऐसे रोग जो मेल से फीमेल को या फीमेल से मेल को हो जाते हैं, या कोई ऐसा रोग होता है जिससे जनन में असुविधा उत्पन्न होती है या जो दंपति होते हैं वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, तो ऐसे रोगों को हम यौन रोग कहते हैं। अगर ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं तो इन्हें हम यौन संचरित रोग कहते हैं बच्चों। अब WHO के अनुसार ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम कहते हैं, ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो पूरे विश्व में स्वास्थ्य के प्रति जो है रिसर्च कराती है। नई नई बीमारियां जो आ रही, जैसे भी कोविड-19 चल रहा है हमारा, तो इस बीमारी में कौन से वायरस के कारण है, इस पे कौन सी दवा कारगर होगी, या इसके लिए हम कौन से प्रिकॉशन लें, किस तरह से हमको जो है इस बीमारी से बच के रहना है, तो ये सारे नियम वगैरह जो होते हैं वो सब ये संस्था बनाती है और लोगों को जागरूक करती है, जानकारी देती है रोग से बचने के उपाय के बारे में। और जो डॉक्टर होते हैं या जो वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा उस रोग के प्रति जो भी सही कारगर दवा होती है उसके बारे में रिसर्च उपलब्ध कराना इस संस्था का कार्य है। ये पूरे विश्व में कार्य करती है। तो यही संस्था जो है WHO ने भी एक परिभाषा व्यक्त की है इसकी जनन स्वास्थ्य की। तो उसके अनुसार बच्चों WHO के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य ही जनन स्वास्थ्य होता है। यहाँ एक बात आपको ध्यान देना है कि जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य को ही हम जो है जनन स्वास्थ्य कहते हैं। अब ये सभी पहलुओं सहित संपूर्ण स्वास्थ्य क्या होता है जनन में? वो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से और सामाजिक रूप से जनन जो स्वास्थ्य होता है वही क्या है बच्चों? एक संपूर्ण स्वास्थ्य है। तो इसी को प्राप्त करना ही, इस पूर्णता को प्राप्त करना ही जनन स्वास्थ्य हुआ। फिर से एक बार इसको समझें। जनन के सभी पहलुओं सहित, जनन की जैविक प्रक्रिया में जितने जितने भी स्टेप होते हैं, जितने जितने इसमें जो है प्रक्रियाएं होती हैं, सभी प्रक्रियाओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य जिसमें शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक और सामाजिक स्वास्थ्य शामिल होता है, इसको हम मिला करके कहते हैं बच्चों जनन स्वास्थ्य। तो इस टॉपिक पे हमको आज चर्चा करनी है इसके बारे में कि जनन स्वास्थ्य क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता होती है, और जो है इसके अलावा जो यौन संचरित रोग क्या है, इनकी रोकथाम कैसे की जाए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये तो आप जनन स्वास्थ्य की परिभाषा आप समझ गए, लेकिन जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता क्यों होती है, जनन स्वास्थ्य क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आप समझें। देखिए जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता इसलिए होती है बच्चों, ताकि अगर आप जानते हैं कि जो स्वस्थ शरीर होता है उस स्वस्थ शरीर में से जो है स्वस्थ
नई संतानों की उत्पत्ति की जा सकती है। अगर माता और पिता ये अस्वस्थ होते हैं तो इनसे उत्पन्न जो भी संतानें होती हैं वो कभी भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो सकती। इसलिए हमको मानव की जो एक स्वस्थ पीढ़ी, स्वस्थ जनरेशन उत्पन्न करने के लिए जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। अगर स्वस्थ दंपत्ति रहेंगे तभी उनकी संतानें स्वस्थ होंगी। अगर दंपत्ति रोगग्रसित हैं या उनके जनन के जो भी पहलू हैं उसमें जो है संपूर्ण स्वास्थ्य शामिल नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो भी संतान उत्पन्न होती हैं वो रोग से ग्रसित हो जाती हैं। विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं बच्चों में, आप जानते हैं, जिसमें कुपोषण संबंधित रोग हो गए या जो लैंगिक अंग होते हैं उनमें जो है कुछ अनियमितता हो जाती है जिसको हम सिंड्रोम प्रकार के रोग भी कहते हैं। तो तमाम प्रकार के रोगों के बारे में चर्चा की जाएगी इस टॉपिक पर। तो बच्चों सीधा अर्थ ये हुआ हमारा कि एक जो है स्वस्थ जनरेशन उत्पन्न करने के लिए, एक स्वस्थ पीढ़ी उत्पन्न करने के लिए जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है। आप करो जी।